ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेक प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस V1 without to, then object. This is another structure and very important. इस स्ट्रक्चर में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाता है, ठीक? तो इस स्ट्रक्चर में याद रखना मेक और ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के मुताबिक बदलता रहेगा। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है तो ये इसमें आप लगाएं जैसे टेंस की जरूरत हो, और अगर जरूरत नहीं हो तो आप नहीं लगाएं। पहले तो क्या है, इस सेंटेंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। जैसे रवि आज तुम्हें रुला देगा। रवि आज तुम्हें रुला देगा। रोना एक वर्ब है, रोना एक काम है। रवि इस रोने के काम को खुद नहीं करेगा, तुमसे करवाएगा। किसी दूसरे से काम करवाना। चलो, रवि कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट लगाएं। रवि will make noun pronoun you with, बाकी जो समय है शुरू या अग्रणी के टुडे। रवि will make you with today। अब इसमें ध्यान देना है कि मेक के ठीक बाद उस आदमी का नाम लिखना जिससे तुमको करवाना है। इफ द स्ट्रक्चर लुक्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो कैसे करना ध्यान रखना। इस स्ट्रक्चर को छोड़ो, हर बात वही टेंस में जैसे पढ़े थे। केवल जिस व्यक्ति से आपको काम करवाना है उस व्यक्ति के नाम के पहले आप मेक लिखें। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, कीप चेंजिंग दिस ऑक्सिलरी वर्ब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस। टेंस के मुताबिक, टेंस की जरूरत के मुताबिक इस ऑक्सिलरी वर्ब को बदलते रहें। अगर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है आप नहीं लगाएं। नंबर 2 और नंबर 3, ध्यान रखें इस V1 के पहले टू हरगिज और हरगिज नहीं लगता है। देखो, विथ गलती से मेक यू टू विथ मत कर देना। जैसे एक सेंटेंस और लो, राहुल मेरे भाई को बहुत हंसा रहा है। तो राहुल हंसा रहा है, लेकिन राहुल ही हिमसेल्फ इज नॉट लाफिंग, ही इज काउजिंग समवन एल्स टू लाफ। वो किसी और को हंसा रहा है, और ये हंसने का काम किससे करवा रहा है? मेरे भाई से। स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है, हटाओ। सिंपल बात याद रखो, जिससे काम करवाना है उसके नाम के पहले मेक लिखो, टेंस का पूरा ख्याल रखो। राहुल is making, since continuous tense है, is am are before, और make के बाद किससे काम करवाना है? मेरे भाई से। My brother और V1 बिना टू का laugh। बाकी जो सारी बातें लिख रही है ना, राइट? अब जैसे मान लिया जाए कि रोहित मुझसे बहुत बुलवाता है। रोहित मुझसे बहुत बुलवाता है, यानी रोहित खुद नहीं बोलता है, किसी और से ये स्पीक का काम करवाता है। किससे? मुझसे। मीस के पहले लगा देना मैं, बाकी सारे टेंस का क्या करना। रोहित बुलवाता है, रोहित, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगता नहीं। हाँ, नेगेटिव रहता है तब उसमें डू डज में नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव रहता है तो डू डज को बाहर लाते हैं। तो इसमें वह खेलता है, ही प्लेज, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। रोहित बुलवाता है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की एफर्मेटिव में रोहित नहीं लगता है, इसको छोड़िए, सीधे यहाँ पहुंचिए। रोहित मेक्स, सब्जेक्ट सिमिलर, वर्ब सिमिलर। रोहित वर्ब में एसीएस लगाते हैं, सिमिलर बनता है। नाउन में एसीएस लगाते हैं, वो प्लूरल बनता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो रोहित मेक्स किससे काम करना? मुझसे। मेक्स मी स्पीक वेरी मच, ऐसे नहीं करना, ठीक? तो इन दिस वे आप छोटी छोटी बातें हिंदी सेंटेंस सोचिए, बनाए।
क्या तुम राहुल से पार्टी में गाना गवाओगे? गाना खुद नहीं है, राहुल से गवाना है। विल यू मेक राहुल सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी? बनाते रहो। इस भरवन से पहले टूनी लगाते हैं यहाँ पर, देख लेना। And this structure is also important from the point of view of competitive examinations. What normally is done in the examination, question कैसे पूछा जाता है कि Rahul is making my brother to laugh, and सब कुछ ठीक रहता है। So the way you have learned that we always used to before verb, everybody knows this. सब लोग जानते हैं कि verb से पहले to लगाते हैं, लेकिन those who are not aware of this structure, वो सोचते हैं कि verb है to लगा हुआ ठीक है, but their case is different.